हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की हिंदी व्याकरण क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे वर्ण विचार। पिछले वाले क्लास में हम लोग देखे थे 12 खड़ी और वर्णमाला के बारे में। बहुत ही बेहतर तरीका से हमने जानकारी हासिल किया था। यदि आप नहीं देखे वीडियो को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ जाइए, क्लिक कीजिए, पूरा वीडियो का प्लेलिस्ट मिलने वाला है आपको। ठीक है, तो आइए आज की क्लास जो हम लोग देखने वाले हैं वो हम लोग अभी तो चल रहा है मेरा क्या, तो ये सामने आपको दिख रहा होगा, ये मेरा चल रहा है वर्ण विचार। ये आज हम लोग भाग 5 में प्रवेश किए हैं वर्ण विचार के। इससे पहले यदि आपने नहीं देखा है 4 भाग को, तो जाइए फटाफट पहले 4 भाग को देखिए। एकदम 10-10 मिनट का 8-8 मिनट का वीडियो है जिसमें आपको पूरा क्लियरिटी से समझाया गया है वर्ण विचार के बारे में। तो वहाँ जाइए और देखिए जल्दी, क्योंकि अगर जितना लेट करेंगे आपको समझने में उतनी परेशानी होगी। तो अगर इसको देख लेते हैं, अगर आप इसमें समझना चाहते हैं वीडियो के एंड तक बने रहिए, बहुत सारी जानकारी आपको एक्स्ट्रा ट्रिक बाई ट्रिक आपको हम देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज जो हमने पढ़ने वाले हैं वो हमें पढ़ना है, देख सकते हैं ऊपर से आया, अल्प प्राण एवं महाप्राण। अल्प प्राण एवं महाप्राण, ये हमने पिछले वाले वीडियो में आपको बता दिया था कि हमें ये पढ़ने हैं अल्प प्राण एवं महाप्राण। ये क्या है, तो ये वर्ण के हमको भेद, वर्ण का जो भेद है उसको हमने बांटा है श्वास वायु के आधार पर। श्वास वायु मतलब जब हम बोलते हैं तो जब हमें श्वास जब ज़्यादा निकले नहीं, उसको हम प्राण वायु भी बोल सकते हैं, क्योंकि श्वास जब हम लेते हैं तो वो क्या है, प्राणदायक है ना, इसलिए उसको हम लोग प्राण वायु भी बोल सकते हैं। तो जो हमारा जो श्वास जब हम लेते हैं तो होता क्या है कि हम कभी कम लेते हैं कभी ज़्यादा, तो उसी प्रकार श्वास वायु के आधार पर वर्ण को 2 भागों में बांट दिया। ठीक, पहला बांटा हमने कौन प्राण, अल्प प्राण, और दूसरा हमने बांट दिया कौन सा, महाप्राण। तो ये 2 भाग हमें पढ़ने हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। किसके आधार पर बांटा हमने, तो श्वास वायु के आधार पर। देख लीजिए, श्वास वायु की मात्रा के आधार पर हमने क्या किया कि व्यंजनों को कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में। अर्थात श्वास वायु के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं, मात्र 2 भेद हैं। और वो कौन कौन से हैं, तो एक पहला है मेरा अल्प प्राण, दूसरा है मेरा महाप्राण। ये अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है, सीधी सीधी बातों में अगर समझे तो अल्प प्राण में जिस ध्वनि को, जिस वर्ण को बोलने में कम समय लगे, यानी श्वास वायु की मात्रा कम लगे। जब हम बोले तो हमें श्वास, जो हमारे मुंह से जो हवा निकले, या ऐसा समझिए कि जब हम श्वास लेते हैं तो हमें बोलते समय कम श्वास की जब आवश्यकता पड़ेगी तो वो हो जाएगा अल्प प्राण। और जिस वर्ण को बोलने में हमें ज़्यादा समय की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात ज़्यादा हमें श्वास वायु निकलेगी, यानी ज़्यादा प्राण वायु निकलेगी, तब उसको हम लोग बोलेंगे कौन सा प्राण, महाप्राण। ठीक है, यही बात को हम लोग देख लेते हैं बारी बारी से, एकदम इत्मीनान पूर्वक। हमने पहला हेडिंग लगाया अल्प प्राण। ये अल्प प्राण क्या होते हैं सर, तो अल्प प्राण के बारे में हमने बताया कि जिन वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु, प्राण वायु मतलब जो हम सांस लेते हैं जो वायु, उसको श्वास वायु भी बोल सकते हैं, प्राण वायु की मात्रा कम होती है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द को बोलने में कम समय लगे, जैसे क, ऐसे ही बोलते ख बोलने में क्या हुआ, हमें श्वास वायु की ज्यादा आवश्यकता पड़ी, तो वो क तो हो गया अल्प प्राण। लेकिन ख बोलने में हुंकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है, ख बोलते हैं, क नॉर्मली एकदम मीठा भाषा में ख थोड़ा ज्यादा साउंड में बोलते हैं, तो वो महाप्राण हुए। और क जो हुए क्या हुए, अल्प प्राण हुए, क्योंकि उसमें वायु की मात्रा क्या है, कम लगा है। ठीक है, तो ये बातें हमने जान ली। तो जिन वर्ण के उच्चारण में प्राण वायु की मात्रा कम होती है उनको हम लोग, उन्हें हम क्या बोल देंगे, अल्प प्राण बोल देंगे। ठीक है, अभी भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आइए और देखते हैं इसका। एक आप समझ सकते हैं कि इस वर्ण में हंकार की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती। हंकार मतलब वही, वो साउंड, तेज वाला साउंड आपको सुनाई नहीं पड़ेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं हंकार की ध्वनि। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि अगर यह वर्ण होगा तो इसमें हंकार की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ेगी, मतलब नॉर्मली आप इसको कम वायु में क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अब बात आपके अंदर ये सोच आ रहा हो कि कैसे कैसे वर्ण अल्प प्राण होंगे सर, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है हमें कि ये कम वायु की आवश्यकता पड़ेगी, ये वायु हम मापेंगे किससे, कोई मापना लगाएंगे क्या। तो आइए उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं, वो हम क्या करने वाले हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं हम लोग उसको देख लेते हैं। अल्प प्राण के अंतर्गत हमारे आते हैं, एक है हमारे अंतस्थ व्यंजन, आपको याद होना चाहिए सर, अंतस्थ व्यंजन किसको बोले थे, य, र, ल, व। ये सब में हंकार की ध्वनि नहीं आती, ये सब सीधे सीधे वर्ण है, य, र, ल और व। ये नॉर्मली बोलते थे, इसमें हमें वायु की कम आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए ये सब को हमने क्या बोलेंगे, अल्प प्राण बोलेंगे। ठीक, उसके बाद आइए प्रत्येक वर्ग का, वर्ग कहां से कहां तक होता है, क से लेकर म। क से म मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये सबका कौन कौन सा अक्षर, पहला अक्षर फर्स्ट वाला, फिर कौन सा, ठ
थर्ड वाला और फिर कौन सा, फिफ्थ वाला। कितना आसान है, अल्प प्राण की पहचान करना हो, अंतस्थ व्यंजन हो गए और प्रत्येक वर्ग का कौन 135। इसका आप ट्रिक याद रखोगे, अल्प प्राण बराबर 135। ठीक है, अल्प प्राण बराबर कितना 135 याद रखेंगे। अल्प प्राण बराबर 135 यानी पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और कौन सा अक्षर, पांचवा अक्षर। एकदम माइंड को सेट कर लो। अल्प प्राण बराबर मैथमेटिकल भाषा में देख लो 135, 135 पहला, तीसरा और पांचवा, बस और कुछ याद नहीं रखना है। अल्प प्राण पहला, तीसरा, पांचवा और कौन सा, एक अंतस्थ व्यंजन य र ल और हुआ। कितना आसान हो गया अल्प प्राण की पहचान करना, कोई हार्ड नहीं है। तो आइए हम इसको बारी बारी से देख लेते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन आ गए, तो अंतस्थ व्यंजन में सर आ गए य र ल और कौन सा, एक व यहाँ पर छूट गया है मेरा, यहाँ पर एक व है। ठीक, ये हमने यहाँ पर व को छोड़ नहीं दिया, ये नीचे घसक गया, आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ पर, ये व। ठीक है, ये 4 के 4 हो गए अंतस्थ व्यंजन सर। अगर अब हम बात करेंगे अब वर्ग का कौन सा अक्षर, प्रथमा अक्षर के बारे में आ रहा है, तो प्रथमा अक्षर के लिए आ गया क हो गए, च हो गए, ट हो गए, त हो गए, प हो गए। ये सभी वर्ग के कौन से अक्षर के लिस्ट है, प्रथम अक्षर का लिस्ट है। किसके अंतर्गत आएंगे, अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। फिर अगर हम देखें सर, इसको आपने कुछ नहीं लिखा क्योंकि ये दूसरे वाले अक्षर है, ये अल्प प्राण के अंतर्गत नहीं आने वाले हैं, ये अल्प प्राण के अंतर्गत नहीं आएंगे। ये कौन से अक्षर है, ख, छ और यहाँ ठ, थ और फ, ये जो है सर ये दूसरा अक्षर है। तो दूसरा अक्षर तो हमने नहीं बताया था, फॉर्मूला क्या बताया था, 135 बताया था आपको, यानी पहला, तीसरा और पांचवा। तो ये दूसरा तो नहीं होने वाला, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। अब आपको ये क्यों लिखे, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो इसमें छूट रहा है वो अल्प प्राण का भाई कौन होने वाला है, महाप्राण होने वाला है। अर्थात ये दूसरा वाला कौन सा होगा, महाप्राण होगा। क्लियर बातों में समझ सकते हैं। ठीक है, आगे है तीसरा। ये तीसरा वाला कौन कौन सा है सर, ग हो गया, ज हो गया, अंग हो गया, द हो गया, ब हो गया, सॉरी ड है, अंग नहीं है यहाँ पर। ये तीसरा वाला हमने ले लिया। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि 135 का फॉर्मूला है 135। ये तीसरा वाला भी कौन सा होगा, अल्प प्राण की श्रेणी में आएंगे किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर। जैसे क ख ग पढ़िए ना, क ख ग तीसरे अक्षर आया। उसी प्रकार च छ जैसे पढ़िए ना, च छ ज। ठीक है, उसी प्रकार पढ़िए ट ठ ड। ये तीसरा अक्षर जो भी आएगा वो किसके श्रेणी में आएगा, अल्प प्राण की श्रेणी में आएगा। ठीक, ये बातें हो गई। अब चौथा तो हमने नहीं लिखा है कि चौथा भी आने वाला है, इसलिए सिर्फ चौथा आपको हमने इसके सामने रख दिया। क हो गए, ख हो गए, ग हो गए, ये चौथा नहीं है। ये चौथा जो है मेरे पास घ, ये घ ये सब और ये क्या है, झ ढ ध और भ, ये सब नहीं है हमारे कौन से प्राण, अल्प प्राण। क्योंकि अल्प प्राण के लिए हमने बार बार करा है 135, ये 135 नहीं है। ये देख लीजिए घ जोड़िए तो क ख ग घ, कितने आगे, चौथा। चौथा वर्ण नहीं होगा अल्प प्राण, अर्थात क्या होगा, होने वाला है महाप्राण होने वाला। एकदम क्लियर रखिए याद। ठीक है, ये हो गए। चलिए उसके बाद आया पंचम वर्ण। पंचम वर्ण होने वाला है सर, कौन कौन से है पंचम वर्ण, अंग, य, ये बड़ी ना, छोटी ना और कौन से, म। ये हमारे हो गए। ये किसके लिस्ट हो गए, तो ये जो भी आप कलर देख रहे हैं येलो टाइप से, ये सब के सब है हमारे अल्प प्राण। और जो ये हम छोड़ रहे हैं, ये बच रहा है, यही है आपके महाप्राण। अभी हम आगे आके आपको यही बात बताने वाले हैं। ठीक है, तो बताइए कितने, अब आपसे पूछते, ये भी पूछ सकता है कि अल्प प्राण में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है। कोई दिक्कत नहीं है, हमने फॉर्मूला बताया 135। प्रत्येक वर्ण का, प्रत्येक वर्ग का 3-3 अक्षर ले लीजिए। कितने वर्ग होते हैं, यहाँ जोड़ लीजिए। इसमें का य र ल और कौन से हो गए, व, य र ल और व यहाँ पर छिपा हुआ है, नीचे है वह। ये 4 हो गए। उसके बाद इसमें कितने, 1 2 3 4 5, 5 ये तो नहीं होने वाले, 5 5 10, 5 कितने 15 और ये कितने 16 17 18। अर्थात हम बोल सकते हैं सर कि अल्प प्राण जो हमारे पास होने वाले हैं उसकी संख्या कितनी है, 18। अल्प प्राण वर्णों की संख्या 18, रटने की कोई जरूरत नहीं है। 135 अंतस्थ व्यंजन क, एक प्रत्येक का कितना कितना लेना है, 3 अक्षर, तो प्रत्येक का 3 ले लेंगे, वैसे करके आप जोड़ लेंगे। हमने आपको बताया प्रत्येक का फर्स्ट, प्रत्येक का थर्ड, प्रत्येक का कौन सा पंचम, पूर्णे वाले आपके संख्या कितने 18। जोड़ लीजिए ना, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, 5 वर्ग हुए ना। तो 5 वर्ग में 3 अक्षर ले लीजिए, एक एक का 3, एक का 3 देख लीजिए, एक का 3 आने वाला, प्रथम, तृतीय और कौन सा पंचम। तो एक का 3 आएगा तो 5 हुए, तो 5 में 3 से गुना कीजिए 15। और ये देख लीजिए य र ल और वह कितने हुए, 4, 15 और 4 कितने 19 होने चाहिए ना, 19 होंगे। 2 4 5 10 15 और ये 4 कितने होंगे
19 होंगे। ठीक है, 18 नहीं, कितने होने वाले हैं? 19। तो अल्प प्राण की संख्या याद रखना 19 होगा। य और ल और वह 4 इधर, 2 4 5, 5 5 10, 5 15, 15 4 कितने? 19 हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला आपको। अल्प प्राण बराबर 135 फॉर्मूला याद रखिए, और एक इसके साथ साथ कौन सा? अंतस्थ व्यंजन। अब जो बच गए सर इसमें, ये जो हमने बताया कि जो बच रहे थे वो किसके अंतर्गत आने वाले हैं? क्या पढ़ने वाले हम लोग? महाप्राण के बारे में पढ़ने हैं। महाप्राण, तो महाप्राण में क्या होगा कि हमें ज्यादा श्वास वायु की आवश्यकता होगी। जैसा कि हम आपको समझाएं कि जिन वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु की मात्रा अधिक होती है, यानी श्वास वायु जो होता है उसी को हम लोग प्राण वायु बोलते हैं, वो अधिक होगी, तब उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? महाप्राण कहेंगे। ठीक है, महाप्राण किसको बोलेंगे? जब हमें प्राण वायु की ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी तो वो सब क्या है? महाप्राण होंगे। अभी नहीं समझे और समझ लीजिए, इसमें हंकार की ध्वनि सुनाई पड़ती, मतलब बोलने में ज्यादा मात्रा वायु लगेगा, जैसे ख। ठीक है, ख हो गया, उसके बाद छ, ज्यादा मात्रा लगेगा जब वायु का बोलने का, तब उसको हम लोग बोलेंगे कौन सा? बताइए, महाप्राण बोलेंगे। और इसकी पहचान बेहद ही आसान है। 33 वर्ण होते हैं ना, उसमें से आ जाओ देख लेते हैं वो कौन कौन से बच गए। वो महाप्राण की श्रेणी में आएंगे। महाप्राण के अंतर्गत निम्न वर्ण आते हैं, ये देख लीजिए। पहला कौन सा है? उष्म व्यंजन। ये उष्म व्यंजन आपको याद होना चाहिए। तलाब स, मूर्धन स, दंती स और ह जो है हमारे, वो कौन से व्यंजन है? उष्म व्यंजन है सर। तो ये उष्म व्यंजन हो गए। ठीक है, और प्रत्येक वर्ग का कौन सा? दूसरा और चौथा। हमको पता है कि 1 2 3 4 5, अगर ये क है, ये ख है, ये ग है, ये घ है, ये तो अंग है। तो अल्प प्राण का फॉर्मूला सर बताए थे 135। 135 मतलब 135, तो कौन बच गया? दूसरा और कौन सा? चौथा। तो दूसरा और चौथा वर्ण जो होगा वो क्या कहलाने वाला है? वो महाप्राण कहलाने वाला है। ठीक है, आशा करते हैं आपको बातें समझ में आ रही होगी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये तालाबश, मूर्धन्स, दंतीस और ह जो है ये कौन से व्यंजन है? ये उष्म व्यंजन है। और उष्म व्यंजन जो होते हैं वो किसके श्रेणी में आते हैं? तो वो सभी के सभी महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हम लोग क। ये प्रथम वर्ग है। प्रथम वर्ग जो है हमने बिना इसमें कोई भी कलर नहीं किया है। इसका मीनिंग से है कि ये जो बच रहे हैं ये महाप्राण नहीं है, ये क्या होने वाले हैं? अल्प प्राण होने वाला, जैसा कि आप पढ़ के भी आए हैं। इसमें कौन आएंगे? इसमें आपको एक बार और याद करा देता हूं आपको कौन आने वाले हैं। ये दूसरा और पांचवा। महाप्राण बराबर 25, महाप्राण जो बराबर 25, यानी वर्ण का दूसरा और कौन सा अक्षर? पांचवा। अल्प प्राण का फॉर्मूला 135, सॉरी, और महाप्राण का फॉर्मूला कितना? सीधे 24, दूसरा और चौथा। अल्प प्राण बराबर 135, महाप्राण बराबर कितना? 24, यानी दूसरा और कौन सा? चौथा। देखिए दूसरा है ना, प्रत्येक वर्ग का ख दूसरा हो गया, छ दूसरा हो गया, ठ दूसरा हो गया, थ दूसरा हो गया, फ दूसरा हो गया। तो ये किसके श्रेणी में आने वाले हैं? ये महाप्राण की श्रेणी में आने वाले, तो दूसरा वाला हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए तीसरा वर्ण है। तीसरा वर्ण नहीं होगा, ये महाप्राण नहीं होगा, क्या होगा? अल्प प्राण होगा। क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद इसको देख लीजिए, ये चौथा अक्षर है। ये चौथा अक्षर 100% होने वाले हैं महाप्राण। 2 4 बस दो ही तो होने वाला है, दूसरा और चौथा। और एक कौन सा व्यंजन? उष्म व्यंजन। पांचवा अक्षर भी आएगा, वो नहीं होंगे किसके श्रेणी में? तो ये नहीं होंगे सर महाप्राण की श्रेणी में। अर्थात इसमें का जो बच रहा है कौन सा? आप देख सकते हैं ये बच रहा है प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर क, च, ट, त, प। ये पहला अक्षर 1, ये तीसरा अक्षर है ग, ज, अंगा, तो ये ड, ये तीसरा अक्षर। और अंगा वाला ये कितना अक्षर? 5। तो ये बच रहे हैं जो कलर नहीं किया गया 135, 135 अभी ऊपर ही बताए हैं, ये सब थे अल्प प्राण। ये क्या थे? अल्प प्राण। और ये पीला रंग से जो देख रहे हैं ये एक नंबर, ये दूसरा और तीसरा, यानी वर्ग का दूसरा, और ये चौथा। 24 इसका फॉर्मूला, 135 इसका फॉर्मूला। क्लियर, एकदम याद होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये हमने जान लिया अल्प प्राण और किसके बारे में? महाप्राण के बारे में। अगर हम पूछे कि सर इसकी संख्या कितनी होगी, रटने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ गिन लीजिए। इसमें कितने? 1 2 3 4 ये हो गए, 1 2 3 4 5 ये हो गए, और ये 5 हो गए। 5 और 5 कितने होते हैं? 10 और 4 14। तो आप बोल सकते हैं कि महाप्राण की जो संख्या होती है वह 14 होती है। रटने की जरूरत नहीं है। महाप्राण बराबर फॉर्मूला याद रखिएगा 24, और साथ में कौन सा व्यंजन? उष्म व्यंजन। ठीक है, उसमें गर्म वायु निकलता है, यानी ज्यादा वायु निकलता है। तो उधर से तो 4 हो गए। अब बच गया, अब जो बच गए कि हमने सर बताया था फॉर्मूला 24, इसका मीनिंग था कि दूसरा और चौथा वर्ण। तो आइए कितने वर्ग होते हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। 5 वर्ग हुए। 5 में से 2 2 लीजिए, 2 4 6 8 10, 10 हो गए। और 4 ये वाला उष्म व्यंजन वाला, 10 और 4 कितने हो गए? 14। आशा करते हैं आपको क्लियर बातें समझ में आ रही होगी महाप्राण और अल्प प्राण के बारे में। यदि दोनों में अंतर पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं
कि अल्प प्राण में कम वायु की आवश्यकता पड़ती है, महाप्राण में ज़्यादा वायु की आवश्यकता पड़ती है। अल्प प्राण में हुंकार की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है, जबकि महाप्राण में हुंकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है। ठीक है, उसके बाद तीसरा लिख सकते हैं कि अल्प प्राण की संख्या जो हमने बताया था, प्रत्येक वर्ण का 3-3 अक्षर, 5 × 15 और 4 वो थे 19, और इसमें लिखे थे कितना 5 और 5 10 और 4 कितने 14। ये इसके बीच अंतर हो गए। कितना सिंपल सा आपको, कितने सिंपल सरल भाषा में आपको समझाने का हमने प्रयास किया। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, ये हमने यहाँ आज का टॉपिक खत्म किया अल्प प्राण एवं महाप्राण के बारे में। अब हमें अगले दिन पढ़ना है, जैसा कि आप देख सकते हैं, घोष एवं अघोष वर्ण, घोष एवं अघोष वर्ण। तो लगे रहिए वीडियो में, मज़ा से पढ़िए, अगले दिन का इंतजार कीजिए। हम लोग मिलेंगे घोष और अघोष वर्ण में, जिस प्रकार आज हमने समझाया महाप्राण और अल्प प्राण के बारे में। अगले दिन भी बहुत ईजी भाषा में हम लोग इसको सीख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।